हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे मैथ में, जिसका नेम है सर्कल्स। इसकी एक्सरसाइज 10.1 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमने सर्कल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो सर्कल्स की होंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम टेंजेंट्स देखेंगे कितने हैं। एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर है। टेंजेंट्स का मतलब 90 डिग्री के एंगल रेडियस के साथ बनाती है एक ऐसी लाइन। सो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये रेडियस के साथ 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ कर रही है। और एक लाइन ड्रॉ करी, ये भी सेंटर के साथ 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ कर रही है। इस तरह हम काफ़ी सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। तो ये सारे क्या हुए, टेंजेंट्स। सो हम काउंट नहीं कर सकते कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी आप टेंजेंट्स बनाओगे तो वो सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल ही ड्रॉ करेंगे, विच मीन्स इसके बहुत सारे टेंजेंट्स हो गए। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। इसका आंसर होगा अ सर्कल कैन हैव बहुत सारे टेंजेंट्स। तो हम लिखेंगे सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली का मतलब बहुत सारे, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मैनी टेंजेंट्स, राइट। सो एक सर्कल के बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट पार्ट है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट या पॉइंट्स। मीन्स एक टेंजेंट है सर्कल का, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, उसका एक टेंजेंट है जो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। अगर मैं कोई भी टेंजेंट बनाऊंगी, एक टेंजेंट ड्रॉ करा है, सेंटर के साथ कितने पॉइंट्स पे, कोई भी टेंजेंट है सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करेगा, सिर्फ 1 पॉइंट पे। अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं 1 पॉइंट पे, जैसे मर्जी हम टेंजेंट ड्रॉ करें वो सर्कल को 1 पॉइंट पे ही टच करेगा, राइट। सो क्वेश्चन था कितने पॉइंट्स पे टच करेगा, हम लिखेंगे ओनली 1 पॉइंट। सेकेंड पार्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। मीन्स जैसे ये जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, उस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंट। सो इज कॉल्ड अ सेकेंट, राइट। नेक्स्ट है पार्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एट द मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा। एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। टेंजेंट मीन्स जो एक पॉइंट पे कट करेंगे, पैरेलल मीन्स जो बिल्कुल पैरेलल होंगे एक दूसरे के। पैरेलल लाइंस होती हैं ये वाली, ऐसे जैसे मर्जी आप ड्रॉ करो पैरेलल होंगी। सो एक मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल में लाइन एक यही ड्रॉ होगी। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन्स ड्रॉ सकती हैं। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ तो इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ होगी ये वाली। मीन्स फिर से 2 लाइन्स ही ड्रॉ हो सकती हैं, विच मीन्स एक सर्कल के कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, कितनी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, 2। सो एक सर्कल की ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल लाइंस जो है वो 2 हो सकती है। सो यहाँ पे आएगा सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। लास्ट है फोर्थ पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड डैश। एक ऐसा पॉइंट जो टेंजेंट का और सर्कल का कॉमन पॉइंट हो। मीन्स जैसे ये टेंजेंट है, ये सर्कल है, इनका जो कॉमन पॉइंट होगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि कांटेक्ट हो रहा है ना 2 चीज़ों का, एक सर्कल का और एक टेंजेंट का, तो हम इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। सो द थर्ड क्वेश्चन, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। सो एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया पी क्यू, जो पी पॉइंट के ऊपर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस यहाँ होगा ये 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू अ सेंटर ओ, सेंटर है ओ, एट अ पॉइंट क्यू, क्यू पे ये ज्वाइन हो रहा है, सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। लेंथ निकालनी है पी क्यू। सो लेंथ पी क्यू हमने निकालनी है, ओ क्यू क्वेश्चन में दिया गया है, ओ क्यू 12 है सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस मीन्स ओ पी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू हमने निकालनी है।
हमें इतना पता है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ एंगल बनाता है 90 डिग्री का। सो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो हमें गिवन है। क्या गिवन है हमें? रेडियस ऑफ अ सर्कल उसको लिखा है OP से, OP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और हमें OQ की लेंथ पता है, OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हम लिख रहे हैं ट्राइंगल OPQ। इस ट्राइंगल में जो एंगल OPQ है, एंगल OPQ मीन्स ये वाला एंगल, इट इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका हम रीज़न नोट करेंगे। रीज़न है द टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट है PQ टू अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट होता है इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, किसके परपेंडिकुलर है? टू द रेडियस। ये 90 डिग्री का क्यों है? बिकॉज ये जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर है रेडियस के, इसलिए वो 90 डिग्रीज का हो गया। अगर एक ट्राइंगल 90 डिग्रीज का हो गया तो उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने 6th चैप्टर में थ्योरम करी है। सो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज कितना है? OQ, बिकॉज हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। बेस क्या है जो हमें नहीं पता है? PQ, इसकी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज OP की स्क्वायर। सो हम वैल्यूज पुट करेंगे। OQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू PQ की वैल्यू नहीं पता है, PQ लिख दिया। OP की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 144 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25। 144 प्लस 25 है, इधर आके -25 इक्वल्स टू PQ की स्क्वायर। 144 में से 25 माइनस किया, आ गया 119 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। PQ फाइंड करना है, स्क्वायर वहाँ पे जाके अंडर रूट 119, सो आ जाएगा PQ इक्वल्स टू अंडर रूट 109। सब कुछ सेंटीमीटर में था तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर। तो जो आपको ऑप्शंस ऊपर दिए गए थे 4, इनमें से आंसर क्या आएगा? 119 का अंडर रूट सेंटीमीटर। या पूरा सॉल्व करके बताओगे, राइट। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट है। इसके बाद एक 4th क्वेश्चन आता है, वो अनइम्पॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ लेना, राइट।